साउथ कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक सबमरीन बनाने के लिए ईंधन और तकनीकी सहयोग देगा अमेरिका। वित्तीय समझौते के साउथ कोरिया अमेरिका में 29,58,000 करोड़ का करेगा निवेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा फिलाडेल्फिया में शिपयार्ड में बनेंगी पनडुब्बियां। कोरियाई रक्षा मंत्री ने कहा इससे किम जोंग उन की उड़ जाएगी नींद। मेक्सिको में मेयर कार्सेलो मंजो की हत्या के बाद राजधानी में सड़कों पर उतरे जेनजी नागरिक प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास नेशनल पैलेस की सुरक्षा दीवारें तोड़कर पुलिस पर पत्थर और लाठी डंडों से किया हमला। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को किया नियंत्रित। प्रदर्शनकारियों की झड़प में 120 से ज्यादा लोग घायल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर बात। गाजा में युद्ध विराम, बंधकों की अदला बदली और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित कई मुद्दों पर चर्चा। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थितियों पर की चर्चा। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन के विरोध में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दिया इस्तीफा। न्यायपालिका पर गहराए संकट को लेकर न्यायाधीश कर रहे विरोध। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को खत्म कर सरकार को न्यायपालिका पर नियंत्रण देने का बताया जा रहा संशोधन। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध मामले में 2 दिन बाद सजा सुनाए जाने को लेकर हिंसा और आगजनी की घटनाओं के बाद ढाका में बढ़ाई गई सुरक्षा। ढाका समेत 5 जिलों में हाईवे पर समर्थकों ने किया जाम। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने बीजीबी की 12 अतिरिक्त टुकड़ियों को किया तैनात। शहर और आसपास के जिलों में की गई तैनाती। दिल्ली ब्लास्ट केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार 10 साल से ज्यादा समय से जुड़ी थी डॉक्टर शाहीन। 2015 में जैश से जुड़ी थी। 2016 में बनी सक्रिय सदस्य। शाहीन ने 1 साल तक संगठन में भेजी संवेदनशील सूचनाएं। कई सालों से साजिश रच रही थी। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की कर रही थी तैयारी। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT में तैयार हो रही वैज्ञानिक समुद्रयान का निर्माण कोविड और जियोपॉलिटिकल कारणों से पार्ट्स नहीं मिलने के कारण भारतीय संस्थानों की ओर से बनाए गए 50% हिस्से 2026 में 500 मीटर की गहराई में 3 अलग अलग टेस्ट और रिहर्सल होंगी। नॉर्वे की एजेंसी से सर्टिफिकेशन प्राप्त है सभी उपकरण। दिल्ली ब्लास्ट के सामने हुए धमाके के बाद NIA और क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद नूह मस्जिद, गेस्ट हाउस और किराएदारों के कमरों की शुरू की जांच। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर उमर मुजम्मिल और शाहीन समेत कई लोग गिरफ्तार। नेटवर्क में शामिल 200 संदिग्धों पर नजर। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे DGP। दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA और पुलिस की जांच में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल और लेडी डॉक्टर शाहिद फरीन को लेकर आतंकियों की साजिश उजागर। धौज और फतेहपुर तगा में पाए गए अमोनियम नाइट्रेट, राइफल्स, पिस्टल और ID कंपोनेंट स्टॉक। यूनिवर्सिटी हॉस्टल के 13 नंबर और 32 नंबर में मीटिंग की जाती थी। 200 में से 60 लोग हिरासत में। चेन बनाकर की जा रही थी एनक्रिप्टिव ग्रुप्स में चैटिंग। सूरत एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने बिहार की विधानसभा चुनाव में जाति पलायन और सांप्रदायिकता को ठुकराने की बात को सराहा। 243 में 202 सीट NDA के जीतने पर बिहार के टैलेंट और वैश्विक समझ को भी किया उजागर। पंडोरी माता में पूजा के बाद डोडियापाड़ में 4 किलोमीटर की पदयात्रा की। 9,700 करोड़ की विकास कार्यों का किया शिलान्यास। डबरा में अवैध मिट्टी खदान को लेकर राजेंद्र रावत ने कोमल रावत और बका पर किया हमला। कोमल गंभीर रूप से घायल, ग्वालियर रेफर। आरोपी पर पहले से दर्ज 6 मामले, 7वां मुकदमा दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप प्रशासन वर्षों से अवैध खनन पर नजरअंदाज कर रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और खदान की जांच की तेज। हमीरपुर में झाड़ियों के पास महिला का नग्न शव मिलने से मामले में पुलिस ने महोबा और तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित यादव को किया गिरफ्तार। लोहे की रॉड से वार कर की गई थी हत्या। प्रेम प्रसंग के विवाद के चलते हुई थी हत्या। आरोपी ने महिला को निमंत्रण के बहाने मौदहा बुलाकर की थी हत्या। CCTV और सर्वेलेंस के मामले से हुआ उजागर। निवाड़ी जिले में दिखा तेज रफ्तार का कहर। लोडिंग वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घटना में बाइक सवार 20 वर्षीय युवक की मौके पर मौत। घटना के बाद लोडिंग वाहन चालक मौके से फरार। निवाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के तेगैला के पास सर्विस रोड की घटना। बाइक सवार युवक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया मृत। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही सियासत घमासान भी तेज। सरकार ने पूरे प्रदर्शन में धान खरीदी शुरू की।
दूसरी ओर कांग्रेस इसे कांग्रेस छल बता रही तो वहीं सोसाइटी कर्मियों की हड़ताल ने तैयारियों को लेकर खड़े किए सवाल। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में इंटर रिलीजन शादी को लेकर हुआ विवाद। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने किया शादी रोकने का प्रयास। दोनों पक्षों के बीच विवाद होने को लेकर दुल्हन के चाचा ने पहले ही दर्ज कराई थी शिकायत। पुलिस ने समझाइश देकर स्थिति को किया नियंत्रित, पुलिस ने बताया। शिवपुरी के करेरा थाना क्षेत्र में जूते छुपाई की रस्म के दौरान नेग कम दिए जाने पर दूल्हे और साली पक्ष के बीच हुआ विवाद में लात, घूसे चले, कुर्सियां और पत्थर एक दूसरे पर बरसाए। तलवार निकालकर दूल्हे ने किया हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तलवार जब्त कर स्थिति को किया नियंत्रित। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो बाहुबली पक्षों के बीच लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जमकर मारपीट। 9 लोग हुए घायल। तनाव बढ़ता देख मौके से पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने गांव को छावनी में तब्दील कर भारी संख्या में किया पुलिस बल तैनात। खूनी संघर्ष के बाद बाहरी लोगों में प्रवेश को लेकर लगाया गया प्रतिबंध। हमीरपुर के दामूपुरवा गांव में धान की कटाई कर लौट रहे भाभी देवर को तेज रफ्तार डंपर ने रौंदा। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। हादसे के बाद घायलों के परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले डंपर पकड़कर मामले की जांच शुरू की। संभल के रजपुरा में डीएसएम शुगर मिल से लेकर 2 किलोमीटर तक गन्ने से भरी ट्रॉलियों की कतार लगने से 2 घंटे तक पूरी तरह ठप रहा शहर का मुख्य मार्ग। जाम में घंटों तक फंसी रही एम्बुलेंस। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जाम पर पाया गया काबू। अनियमित पार्किंग और मिल गेट पर अत्यधिक भीड़ बने रहने को लेकर बड़ी बनी वजह। महोबा में यूपीएसआई की तैयारी कर रही छात्राओं से शराबी युवक की ओर से अभद्र हरकतों से परेशान होकर छात्राओं ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई लिखित शिकायत। युवक पर रोजाना शराब पीकर गंदी टिप्पणियां और गाली देने का लगाया आरोप। यूपी 112 पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से छात्राओं ने आक्रोशित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांकेर के मालगांव थाना धान खरीदी केंद्र में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का किया शुभारंभ। मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन सहित पूजा व्यवस्था को देखा। साथ ही साथ धान खरीदी के लिए 149 उपकाजन केंद्रों पर स्थान और स्टाफ को लेकर की गई सुनिश्चितता। हरदोई के संडीला में इंडस्ट्रियल एरिया मुरादनगर में मजदूरों के सुरेंद्र गैस लगने की मौत। पुलिस ने परिजनों ने प्लांट हेड देवाशीष डॉन के उपचार न दिलाए जाने को लेकर लगाया आरोप। फैक्ट्री प्रबंधन पर मामले को दबाने का भी आरोप। आवेदनकर्ता ने घटना की निष्पक्षता को लेकर जांच की मांग की। डिंडौरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमको मोहनिया में जातिगत जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। कलेक्टर के निर्देश पर शिविर में पहुंचे मरीजों की जांच कर किया गया उपचार। स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची सभी लोगों को उपचार मिला। स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, आयोजन की सराहना की। डबरा में उत्साह उमंग के साथ हुआ वार्षिक महोत्सव मेला और मीना बाजार का शुभारंभ। पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी सुमन ने रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए मेले में लगी विभिन्न दुकानों का भ्रमण कर आयोजकों की सराहना। मेले में नागरिकों की भारी भीड़ और स्थानीय लोगों की आयोजन की भव्यता खुलकर प्रशंसा की गई। खुर्जा नगर क्षेत्र के नेहरू नगर चुंगी के पास चोरी के शक में एक किशोर ने पेड़ से बांधकर पीटने का शर्मनाक वीडियो आया सामने। हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी ने किशोर को रस्सी से बांधकर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किशोर को भीड़ से मुक्त कराते हुए शुरू की जांच। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की। लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ में 19 साल के आदर्श रस्तोगी की मौत के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण। शव आने से पहले ही पढ़ुआ चौराहे पर ग्रामीणों ने किया रोड जाम। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। एक छोटी सी बात से शुरू होकर विवाद में मारपीट में हुई थी तब्दील। ग्रामीणों ने स्थानीय भाजपा नेता कमलेश पर लगाया आरोप।
राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद सिंह निर्मलकर ऑडिटोरियम में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हुए शामिल। विधानसभा अध्यक्ष ने बिरसा मुंडा को धरती आबा बताते हुए उनके जीवन संघर्षों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में योगदान को किया याद। बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए रमन सिंह ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। बिहार चुनाव को लेकर लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर किया हमला। परिणामों के बाद अखिलेश के घर सन्नाटा पसरा है। बीजेपी ने अपने दल बल से जीता है चुनाव। भोपाल के खुशीलाल ग्राउंड में क्षत्रिय करणी सेना मध्य प्रदेश का क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन भव्य तौर पर संपन्न। क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन में हजारों की संख्या में सम्मानजनक लोग रहे मौजूद। महासम्मेलन करणी सेना ने 10 प्रमुख मांगों को उठाया। प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष आसू सिंह ने हिंदू समाज, गौरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए बुलंद की आवाज। लक्सर के निहंदपुर गांव में सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटाया अतिक्रमण। एसडीएम ने मजार संचालक को पहले 2 बार दिया था नोटिस। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की गई तैनाती। एसडीएम ने राजस्व टीम के साथ मौके का लिया जायजा। गहन जांच की गई। भोपाल के टीटी नगर थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले शातिर चोर को किया भंडाफोड़। आरोपी ने छीना था डिप्टी सीएम के पीएस का मोबाइल। पुलिस ने आरोपी को मामले में किया गिरफ्तार। महंगे शौक पूरे करने के लिए दोस्तों के साथ स्नैचिंग की वारदात को देता था अंजाम। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने भेजा जेल। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जबलपुर में भव्य राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित कर स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय वीरों के अतुलनीय योगदान को किया याद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश की धरती पर रानी दुर्गावती, टांटिया मामा जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में देश की आजादी के लिए काम किया। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रही अवैध घटनाएं। बहराइच जिले के रुपईडीहा बॉर्डर पर एक बार फिर वीजा और पासपोर्ट बने बड़ी समस्या। संयुक्त टीम ने नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बजाय कोशिश कर रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ा। एक ब्रिटिश महिला, एक पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश। बहराइच में वन विभाग की टीम ने एनकाउंटर कर आदमखोर भेड़िए को किया ढेर। टीम ने गोली लगने के बाद 1 किलोमीटर दूर दौड़ता रहा आदमखोर भेड़िया। शूट पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर मिला भेड़िए का शव। 2 दिन पहले भेड़िए ने एक 3 साल की बच्ची को किया था अगवा। 2 दिन से भेड़िए की तलाश में जुटी थी टीम। अब तक नहीं हो सकी भेड़िए की सुराग। भोपाल में टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़ा अभियान। पुलिस ने महिला तस्कर इस्लामी ग्रेट ग्राउंड से किया गिरफ्तार। पुलिस ने महिला तस्कर से कब्जे से 9 ग्राम एमडी के साथ एक मोबाइल फोन किया बरामद। प्रेमी के साथ मिलकर राजधानी भोपाल में नशीले पदार्थ का स्मगल कर रही थी महिला। प्रेमी के साथियों के साथ भी अब जांच। गोंडा के आर्यवर्त महाविद्यालय में सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन। सांसद करण भूषण सिंह ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए सांसद ने बताया, पीएम मोदी की प्रेरणा से बच्चों को खेलने और जोड़ने के लिए चलाई जा रही मुहिम। राहुल गांधी के बयान को बेबुनियाद बताते हुए साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर यूपी सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर ने नतीजों को मोदी सरकार और नीतीश कुमार की सुशासन की जीत बताया। कहा, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी। 2027 में यूपी में भी भाजपा दोबारा सरकार बनाएगी। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी बनेगी भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार। महासमुंद के बसना ब्लॉक के कुड़ेकील में निर्माण को लेकर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। नेशनल हाईवे 53 पर कई लोगों ने पहुंचकर किया चक्का जाम। ग्रामीणों का आरोप, 2005 में बना पुल घटिया निर्माण की वजह से 2021 में जर्जर हो गया, जहां जब से बंद होने के कारण 10 से 15 किलोमीटर का लगाना पड़ रहा चक्कर। मसूरी में गनहिल रोपवे पर ट्रॉली हवा में अचानक रुकने से मची अफरा तफरी। राहगीर और पर्यटक वास्तविक हादसा समझकर घबरा गए। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मॉकड्रिल का हुआ खुलासा। रेस्क्यू टीम ने रस्सों के सहारे हवा में झूलती ट्रॉली को पहुंचकर बेहोश पर्यटकों को सुरक्षित निकाला बाहर।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की तैयारियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईएफएफआई को लेकर की चर्चा। कहा, सुलभ बनाने के लिए ओपन एयर कार्यक्रम होगा। आईएफएफआई फ्लोट परेड में राज्यों की संस्कृति को दर्शाती 26 झांकियां होंगी शामिल। स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए होंगी प्रदर्शनी। राज्य में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन। जनजातीय समाज की परंपराओं, संस्कृति और जीवन मूल्यों की दिखी अनूठी झलक। मुख्य रूप से मंत्री गजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री के संदेश का किया वाचन। कहा, भगवान बिरसा मुंडा व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना, एक क्रांति थे, जहां जिनका साहस और संघर्ष आदिवासी समाज की अस्मिता का था। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव रायगढ़ जिले के कोड़तराई खरीफ सीजन में पहुंचे, विधिवत शुभारंभ किया। धान खरीदी उपार्जन केंद्र में इलेक्ट्रिक मशीन और किसानों की धान का किया पूजन। मंत्री यादव ने बताया, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को सम्मान के साथ 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की जा रही, जो देश में सबसे ज्यादा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर लाड़कुई भैरुंदा में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। भव्य रथ यात्रा कन्या शिक्षा परिसर की तरह निकाली गई, मनमोहक प्रस्तुति दी गई। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने देश विदेश को लेकर की चर्चा। कौशाम्बी के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता यात्रा कार्यक्रम में लिया भाग। विभाग को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। राहुल गांधी के बिहार चुनाव की निष्पक्षता पर उठाए सवालों को लेकर कहा, जब राहुल गांधी रायबरेली से उनकी बहन प्रियंका वायनाड से जीतती हैं तो सब सही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर मोहनलालगंज तहसील परिसर ने लेखपाल संघ ने किया प्रदर्शन। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी संख्या में धरने पर बैठे लेखपाल। लंबित मांगों को लेकर प्रशासन और सरकार से की गई अवगत कराया गया। वेतन विसंगति जैसी कई मांगों को उठाया। आंदोलन की कही बात। सिवनी के बरघाट में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ को लेकर हुआ बड़ा विवाद। बीजेपी विधायक कमल मरस्कोले हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर बरघाट थाना पुलिस ने वन विभाग के 16 कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। वन विभाग के कर्मचारियों पर 50 साल पुराने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, स्थानीय ग्रामीणों से अपशब्द कहने का आरोप। वनकर्मियों पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का भी लगा आरोप। बिरसा मुंडा जयंती पर कई कार्यक्रमों की हुई श्रृंखला। सिलवानी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को किया याद। अस्मिता स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ने पर दिया भाषण। किया जल जंगल जमीन के महत्व को समझाते हुए बताया, आदिवासी समाज में उनका नाम क्रांति का प्रतीक है। सूरजपुर में नौकरी लगवाने के नाम पर 7 लाख की ठगी का मामला आया सामने। मंत्रालय में पहुंचकर नौकरी लगवाने के नाम पर की एडीओ की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर रकम वसूली, 7 लाख की मोटी रकम। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई की कही बात। झाबुआ में धूमधाम से मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की मौजूदगी में निकाली गई भव्य आदिवासी गौरव रैली। समाज के महान क्रांतिकारियों को किया गया नमन। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। मंत्री निर्मला भूरिया ने भगवान बिरसा मुंडा के अनुकरणीय जीवन पर डाला प्रकाश। खरगोन के बिस्टान नाका तिराहे पर नाम बदलकर रखा गया टांट्या मामा। जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर इस तिराहे का क्रांति सूर्य टांट्या मामा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में विधायक बालकृष्ण पाटीदार, भाजपा जिलाध्यक्ष हुए शामिल, जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। इस चौराहे को जाना जाएगा टांट्या मामा के नाम से।